भिवंडी शहर व ग्रामीण भागों में बिजली सप्लाई करने वाली टोरेंट पावर कंपनी के मनमानी कार्यभार व दादागिरी तथा चोरी के केसेस व बढ़ते बिजली दरों सहित टोरेंट पावर कंपनी के विभिन्न समस्याओं को लेकर स्वतंत्रता की आज़ादी अमृत वर्ष में भिवंडी की जनता टोरेंट पावर कंपनी से आज़ादी चाहती है। इसी को लेकर आज दिनांक 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आरपीआई सेक्युलर महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस व शेलार ग्राम पंचायत सरपंच एडवोकेट किरणजी चन्ने के नेतृत्व में टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति के बैनर तले भिवंडी स्थित बाग फिरदौस मार्केट के सामने बाबा होटल के पास खंडूपाड़ा में टोरेंट विरोधी भव्य एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया और टोरेंट पावर कंपनी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस टोरेंट विरोधी भव्य एकता सम्मेलन में आरपीआई सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दादा गायकवाड़, आरपीआई सेक्युलर महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस व शेलार ग्राम पंचायत सरपंच एडवोकेट किरणजी चन्ने, कांग्रेस थाने जिला अध्यक्ष दयानंद चोरघे, फाजिल अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयमाला पाटिल, कॉमरेड विजय कांबले, प्रदीप बोड़के, जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था भिवंडी लोकसभा अध्यक्षा मोनिका ताई पानवे, कांग्रेस महिला अध्यक्षा रेहाना अंसारी सहित भारी संख्या में सर्वपक्षीय कार्यकर्ता व पदाधिकारी तथा समाज सेवक उपस्थित थे। सभी लोगों ने टोरेंट पावर कंपनी व राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। परेशानी जरूरी है, तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। तो टोरेंट का खोलना भी जो है के लिए हमारी इस लड़ाई ऐसे ही तेज करें, आते रहेंगे। धन्यवाद। इनकलाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, भाई 76 साल हमारे देश को आजादी को हो चुका है। आजादी में हमें सामना करना पड़ता है कि हम तमाम अपने पेट पर जो है तो दूर है, किस तरीके से अपने पेट को पाल, उसी को एक जहरीले रूप में टोरेंट पावर टोरेंट ला दिया गया है। एक जहरीला, नुकसानदेह, समाज के अंदर भी, आर्थिक भी, हर तरीके से हम सबको बर्बाद करने के लिए टोरेंट जैसे फ्रेंचाइजी कंपनी को देकर के हम सबको बर्बाद करने का एक काम सरकार ने किया है। आज हमारी लड़ाई इस महाराष्ट्र सरकार से है। आज हमारी लड़ाई महाराष्ट्र सरकार से ये कहना है कि आपने जिस तरीके से टोरेंट को हमारे ऊपर लादा है, हिंदुस्तान के सबसे महंगी बिजली सप्लाई भिवंडी शहर को टोरेंट के द्वारा दी जा रही है। हम चाहते हैं कि टोरेंट की इस दादागिरी को तमाम जनता जो पीड़ित है, एक एक जनता, एक एक परिवार जो पीड़ित है, इसको हमें मुक्त करना है। आज हम सबको यहाँ से एक वचन लेना है, एक संकल्प लेना है कि टोरेंट जब तक नहीं जाती है तब तक हम एक होकर के इस भिवंडी के विकास के लिए जिस तरीके से मजदूरों ने खून पसीना होकर के भिवंडी को मैनचेस्टर का जैसा एक खिताब दिया है, आज इस मैनचेस्टर को खत्म करने का काम टोरेंट पावर यहाँ कर रही है। पावर लूम उद्योग नगरी के नाम से मशहूर था भिवंडी शहर, आज तबाह और बर्बाद हो चुका है। उसके सिर्फ जिम्मेदार टोरेंट पावर कंपनी है। इसलिए गुजारिश है कि एक आवाज पे लपट करके अपनी आवाज को आवाज बुला करके इस टोरेंट विरोध को हमें करना है, तब जाकर टोरेंट भागेगी। टोरेंट ऐसे आसानी से नहीं भागने वाली है। टोरेंट के लिए आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आपकी जेब को काटने का काम टोरेंट पावर जो कर रही है, इसके लिए आपको एक ताकत होना पड़ेगा। हमें मैंने पिछली में जनता के बीच में संघ समिति बनी हुई है, जनता चाहती कि टोरेंट ली जाए, इसलिए आपकी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारे तमाम सारे वक्ता, हमारे तमाम ग्रामीण की महिलाएं, हमारे तमाम मुर्गा पोस हैं, आज इस बात को देख रही हैं कि टोरेंट कार्यालय पर जब जाती है एक भीड़ होता है। हमारी नकाब पोष बहने, हमारी माँ बहने ग्रामीण टोरेंट कार्यालय के बाहर भटकाते हैं। उसका हाल है कई टोरेंट दरमियान के ऑफिसर अधिकारी के सोई बात होते नहीं रहे। जब जिस तरीके से बिजनेस केस करके हम सब अत्याचार कर रहा है, तमाम माता ने उसके साथ होकर के हाथ जो साहब ये बिजली का जो बिजनेस बनाया है ये गलत बनाया, लेकिन कोई इस वाला ने दादागिरी को के लिए सबको होना।
समोर बसलेलं मला त्यानं बघणीमधून हद्दपात होणार, हद्दपात झाल्याशिवाय आम्ही पण शांत बसणार नाही. जे आमचे पुढारी असतील त्यांच्या हातात जास्ती असेल तर त्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि हा तोरण भिवंडीतून हद्दपात करावा. नाहीतर आम्ही वेळोवेळी असेच मोर्चे असेच आंदोलन करून पण तोरण हटवून देणार म्हणजे देणार. हा फडणवीस कसं बोलत होता फडणवीस मी पुन्हा येईल तसे आम्ही पुन्हा येतो नाराज. एवढं बोलून मी इथे थांबते. जय हिंद जय महाराज. और आने वाले समय में तोरण यहाँ से जाएगी और भिवंडी की जनता जीतेगी, क्योंकि हम हारेंगे तो भिवंडी हारेगी, हम जीतेंगे तो भिवंडी जीतेगी. इतना ध्यान में रखना. आज आपण इथे का जमलोय? खरं बघितलं तर आज 15 ऑगस्ट जे स्वातंत्र्य आपल्याला भेटलेलं आहे आज 76-77 वर्ष झाली. तर ज्या महात्म्यांनी रक्ताचे पाठ वाहून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आणि आजही आपल्याला या साध्या समस्यांसाठी तोंड द्यावं लागतंय. काय मागतोय आपण नेत्यांकडनं? 5 वर्ष निवडून देतोय, 10 वर्ष निवडून देतोय, त्यांना खुर्च्यांवर बसवतोय. काय मागतोय? लाईटीचे 4 पैसे कमी करा सांगतोय ना? सांगतोय की नाही? मुंबईला भाव कमी आणि भिवंडीला जास्त, असं का? आपण सगळ्या जाती धर्माचे लोक एकत्र राहतो म्हणून हा अन्याय आपल्यावर का? आपली दाद घेणारं कोणीच नाही. आपले नेते काय करतात? शहापूरला किती खड्डे आहेत ते बघायला जातात, वाड्याला किती खड्डे आहेत ते बघायला जातात. त्यांना त्यांच्या दारासमोरचे खड्डे कधी दिसतच नाही. मुरबाडला कार्यक्रम चन्ने साहेब, आपली एवढी लोक आपल्या बरोबर आहेत का? तर आपला मार्ग चांगला आहे. नाही तर आपल्या नेत्यांना जर मुरबाडला कार्यक्रम असला तर खुर्च्या टाकायला भिवंडीतनं लोक न्यायला लागतात. वाड्याला मोर्चा करायचा असला तर भिवंडीतनं लोक न्यायला लागतात. पत्रकारही भिवंडीतनं न्यायला लागतात. अशी त्यांची अवस्था आहे. आपण तर सामान्य माणसं आहेत हो. आपल्याकडे काय? आपल्याकडे पैसा नाहीये, पॉवर नाहीये, खऱ्या खोट्या पोलीस केस करायला पोलीस स्टेशनही नाहीये. आपल्याकडे फक्त ही जनता जिचा आशीर्वाद आपल्यावर आहे, तिच्या आशीर्वादावर आपण उभे. आज या प्रसंगी आपल्या नेत्यांना एवढंच सांगावं असं वाटतं का त्यांनी जे विमानात बसून उडतायत कधीतरी जमिनावर उतरावं. तिकडच्या प्रश्नांमध्ये तोंड घालण्यापेक्षा आपल्या दारासमोर लागणारी 2-2 तासाची ट्रॅफिक त्यांनी सोडवावी. सामान्य कॉन्ट्रॅक्टरचे कामं करून समाजसेवा करत असतात, त्यांचे रस्ते रोखण्यापेक्षा या भिवंडीकरांचे साधे प्रश्न सोडवावे. कारण ह्या समाजाने तुम्हाला त्या खुर्चीवर बसवलेलं आहे. 2-2 तास जेव्हा ट्रॅफिक मध्ये माणूस अटकतो तेव्हा तो तुम्हालाच शिवाय घालतो. आज भिवंडीत एक प्रश्नाने असंख्य प्रश्न आहेत. 3-3 दिवस पाणी न येणारे एरिया आहेत, त्याच्यावर तुम्ही कधीही बोलायला तयार नाही. चारी बाजूला रस्ते खराब आहेत, त्याच्यावर तुम्ही कधी बोलायला तयार नाही. सगळ्या लूम बंद पडून आज एवढी वर्ष झाली, त्याच्यावर तुम्ही काही एक अक्षर बोलायला तयार नाही. एका बाजूला रेती व्यवसाय बंद पडलेला आहे, 500-1000 लोक ते घरी बसलेले आहेत, त्याच्यावर तुम्ही काही बोलायला तयार नाही. खारबा बाजूला 60-70 क्रेशर बंद आहेत, त्याच्यावर तुम्ही काही बोलायला तयार नाही. तुम्ही फक्त बोलता जिजाऊवर, चन्ने साहेबांवर, जी चांगली माणसं काम करतात त्यांच्यावर. अरे हे बोलून तुम्ही काय साध्य करताय? तुम्ही तर आमचं मार्केटिंग करताय का आम्ही चांगलं काम करतोय? आज आम्ही इथे काय उभं आहे? आज जर मी तुमच्या समोर ताट मानेने समोर उभं राहून बोलू शकते, नजरेत नजर घालू शकते, तर मी कुठल्याही गोडाऊनचा हप्ता घेत नाही. मी कुठल्याही पावती भरायला जात नाही. मी स्टीलवाल्याकडनं भंगारवाल्याकडनं हप्ता घेत नाही. म्हणून मी आज तुमच्या समोर बोलू शकते. 44 वाचनालय उभी केले तर माझा बांधव शिकला पाहिजे. आम्ही या जनतेला रोज एक आशा देत असतो का मिल बंद झाल्यात ना, पोरं शिकवा तयार चांगल्या सरकारी नोकरीला लावा. पोलीस अकॅडमी कडून सांगत असतो का ही खाकी वरती तुमच्या पोरांच्या अंगावर चढली पाहिजे, त्याच्यासाठी 18 पोलीस अकॅडमी काढतो. भिवंडीत एकही हॉस्पिटल असं नाही का तिथे जाऊन माणूस मोफत इलाज घेऊ शकतो. आम्ही जिजाऊवाले 130 बेडेड हॉस्पिटल काढून स्वतःच्या खिच्यातनं काढून भिवंडीचे पेशंट 60-70 किलोमीटर घेऊन जातो आणि बरे करून आणून सोडतो. तेव्हा लाजा नाही वाटत आहे ना? 10 वर्ष या खुर्च्यांवर बसले. अरे एक निलेश सांबरे जर 130 बेडेड हॉस्पिटल काढू शकतो तर यांना 30 बेडेड हॉस्पिटल आपल्या भिवंडीसाठी काढता नाही आलं का?
करायचं, कोणावरही खऱ्या खोट्या केसेस करायच्या, कोणालाही कुठेही गुंतवायचं. मी तर आज त्यांना चुनौती देते. तर त्यांची इच्छा आहे जेवणी राजकारणात या, तर आम्ही तयार आहे. असेही आम्ही शेतकऱ्याची पोरं आहेत. आजही आमचा बाप शेती नव्हतं, कसेही करून जगू शकतो. शेती करून व्यवसाय बंद करून तुम्हाला आमचा व्यवसाय टोचतो येतात. पण मग आम्ही राजकारणात आलो तर आम्ही काय आमचे हप्ते नाही घेणार, आम्ही 100% सेवाच करणार. तर हे त्यांना झेपणार आहे का? तर त्याचा त्यांनी थोडासा विचार केला पाहिजे. आज जर मुंबईला भाव कमी टोरेंट लाईटीचा, ठाण्याला लाईटीचा भाव कमी आणि भिवंडीत का जास्त? काय मेहरबानी केली भिवंडीवर त्यांनी? 10 वर्ष खुर्चीवर बसवलंय ना आपण मोठ्या मोठ्या नेत्यांना. त्याचं फळ देतात का? कधी आपण तालुका म्हणून अभिमान बाळगायचा की खाली मान घालून लाज बाळगायची अशा नेत्यांची? का ते आपल्या तालुक्यातले आहेत म्हणून? त्यांनी थोडं तरी जमिनीवर यावं. जास्त माजणं बरं नव्हे, रावणालाही ते झेपलं नाही. तर आपण तर सर्वसामान्य माणूस आहेत, आपल्याला काय झेपणार आहे? कारण हा महाराष्ट्र आहे. इथे सगळ्या जाती धर्मानं सगळ्या स्वाभिमानाने जगण्याची त्यांना सवय आहे. त्याच्यामुळं हा नक्कीच समाज जागा झालेला आहे आणि योग्य वेळी योग्य दिशा नक्कीच देईल. आणि आपली एकी, आपलं बळ, आपली ताकद ही अशीच असावी, दिवसेंदिवस वाढावी. यासाठी सगळ्यांनाच खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय जिजाऊ. का महोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को, माताओं बहनों को सबसे इस आज़ादी के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके से आज आपने इस संघर्ष समिति के द्वारा जो एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है और आप लोग यहाँ पर आए हो, कुछ लोग कह रहे थे कि लोग कम है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि साहब ये इतने लोग जो हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जरूरी नहीं है। जो लोग आज आए हैं मुझको लगता है ऐसे कि शहर के बहुत जिम्मेदार लोग हैं और कोने कोने से आए हैं और ऐसे लोग आए हैं कि जो एक एक हज़ार की ताकत रखते हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में भिवंडी के अंदर जिस तरीके से टोरेंट पावर का आतंक चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि कोई टोरेंट का कुछ नहीं कर सकता, टोरेंट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरीके से यह आवाज उठी है और आंदोलन इसके पहले हुआ और मुसलसल शहर से लेकर ग्रामीण तक की जनता जागरूक हो चुकी है, इसी तरीके से टोरेंट के आतंक की जिस तरीके से पूरे शहर और ग्रामीण में आग लगी हुई है, तो एक बार इसी तरीके से आग जंगल में लगी हुई थी और एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर उस आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत सारे लोग देखने वालों ने कहा, अरे छोटी सी चिड़िया, एक जंगल की आग बहुत बड़ी है, तेरे एक चोंच पानी से आग बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया था मेरे दोस्तों और साथियों? चिड़िया ने कहा था कि जब जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा तब हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इस उद्देश्य के साथ हमें काम करना है और इस उद्देश्य के साथ हमें इस लड़ाई को आदरणीय किरण चिन्ने साहब, हमारे फाजिल अंसारी साहब, जो भिवंडी के शहर के हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले आदरणीय किरण चिन्ने साहब, कामले साहब की शख्सियत इस शहर के लिए और ग्रामीण के लिए कोई ऐसी शख्सियत आदमी नहीं है जो इन्हें नहीं जानता। बच्चा बच्चा इनको जानता है और हमेशा शहर के गौर व फिक्र के लिए हमारे फाजिल अंसारी साहब भी हमेशा सर्वसर्वा रहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि बड़े जिम्मेदार लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं और टोरेंट के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर आज उससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों और साथियों, ये लड़ाई बड़ी है। कोई भी चीज जब किसी भी कोई ताकत हमारे ऊपर आकर बैठ जाती है, जिस तरीके से आजादी के दौर में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज कर लिया तो हमारे कितने महापुरुषों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ। दोस्तों और साथियों, मौलाना अब्दुल कलाम, जो लोग आज नफरत और भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके लिए छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान की आजादी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जेल में थे तो नेहरू जी उनसे मिलने गए और नेहरू जी ने कहा कि मौलाना, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, मैंने अंग्रेजी हुकूमत से बात किया है, अगर तुम माफीनामा लिख के दे दो तो अंग्रेज हुकूमत तुमको छोड़ देगी। तो मौलाना साहब ने कहा था, नेहरू जी, मेरी बीवी मरती है तो मर जाए, लेकिन जब तक गुलामी की जंजीर मेरे माँ के पैरों में है, मैं जब तक इस जंजीर को नहीं तोड़ दूंगा, मैं कभी अंग्रेजों से नहीं माफी मांगूंगा।
के लिए अपनी जान दी है, अंग्रेजों की चक्कियां पीसी है, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ है। जलियांवाला बाग में 76 मुसलमानों ने अपने सीने पे गोली खाई थी। तबीर अब्दुल हमीद ने गफ्फार खान ने कहा था अंग्रेजों से कि तुमने हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों पे गोलियां चलाई। तब अंग्रेज हुकूमत ने कहा कि ये भाग रहे थे, इसके लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। 76 पठानों को गोली लगी थी, 3 दिन पोस्टमार्टम चला और सारे पठानों ने सीने पे गोली खाई थी। ऐसे हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ है दोस्तों। और टोरेंट की भी लड़ाई बड़ी है। हमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से संघर्ष समिति आज काम कर रही है, कामयाबी निश्चित है, लेकिन हमें कायदे में रहना है और कानून का हमेशा पालन करना है। कानून कभी अपने हाथ में लेने का नहीं है। कामले साहब ने कहा कि पुलिस हमारे साथ में है, लेकिन पुलिस हमारे साथ में है क्योंकि हम कायदे में हैं, इसीलिए हम फायदे में हैं और हमें हमेशा कायदे में रहना है। और जनता का विश्वास अपने पे है और वो विश्वास को हमेशा के लिए हम जिंदा रखेंगे और टोरेंट को यहाँ से भगाएंगे। भाइयों बहनों, आपने नायक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, एक दिन का सीएम। उसमें एक आंदोलन में बड़े पैमाने पर कर दी जाती है और एक बैसाखी के चलने वाला एक आदमी आता है, वो हमारे आंदोलन में भी आया है। देखो पैसा में पूरे न्यूज वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा का पूरा कैमरा वहाँ घुमाइए। देखो ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। देखो एक बैसाखी में चलने वाला आदमी भी टोरेंट के खिलाफ इस मैदान में उतरा है। देखो कितना आक्रोश है हमारे भिवंडी के जनता को। इसीलिए देखो ये आंदोलन कभी नहीं मरने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला है। मैं आपके तरफ से वचन देता हूँ समिति को, टोरेंट को जब तक हम भगाएंगे नहीं, जब तक हम लोग साथ सहन की लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खरं तर टोरेंट अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती या समितीचा आजचा आपला दुसरा मोर्चा आहे। पहिला मोर्चा आपण 21 तारखेला घेतली आणि त्या 21 तारखेच्या मोर्चाला हजारोच्या संख्येने या ग्रामीण आणि भिवंडी शहरातील सर्व माझे नागरिक उपस्थित होते। खरं तर देश आपला स्वतंत्र झाला आणि या देशावर खरं तर इंग्रजांचा 150 वर्ष राज्य होता। असाच राज्य या भिवंडीमध्ये या टोरेंट पॉवरचं आहे। राज्य म्हणजे पाहिजे ते बिल, विजिलन्सच्या केसी, ज्यांना ज्यांची मर्जी ते केसेस, अशा पद्धतीने जो अत्याचार चालू आहे त्या अत्याचाराला कुठेतरी आपल्याला थांबवायचं आहे आणि ह्या टोरेंट पॉवरला या भिवंडीतून हद्दपार करायचे आहे। याच्यासाठी आज आपण इथे जमलेलो आहोत। इंग्रजांना आपण केलं की चलो जाओ, असं आपण सर्वांनी आज आपल्याला ही टोरेंट पॉवर नको म्हणून आधी टोरेंट चले जाओ। जसा आपण देश स्वतंत्र झाला असं या टोरेंट पॉवरला इथून आपल्याला हद्दपार करून आपण त्यांच्यावरून स्वतंत्र व्हायचं आहे। मागच्या ज्या महिन्यापूर्वी मला वाटतं 15, 20, 25 दिवस झाले असतील, खूप पाऊस पडत होता आणि आपल्या रस्त्यावर इतके काही खड्डे होते की भिवंडी ते मुंबईला जायला जवळपास 3 तास लागायचे, 4 तास 5 तास लागायचे। आणि अशा वेळेला आपण मंत्रालयावर एक मोर्चा ठेवला आणि त्या मोर्चाला जवळपास माझ्या माता भगिनी जवळपास अशा जे वयोवृद्ध मी बघितले की जवळपास 70, 80 वर्षाचे आपल्या आई, आपल्या आजोबा अशा ठिकाणी त्या मंत्रालयामध्ये गेले। जवळपास हजारोच्या संख्येने, मला वाटतं चेन्नई साहेब 10 ते 12 हजार लोक त्या आझाद मैदानावर होते आणि जवळपास 4 तास त्या आझाद मैदानावर आपला मोर्चा, एक सभा होती। पण त्याच काही नागरिकांनी जे आपल्या या भिवंडीमधून जे 4 लोकप्रतिनिधी निवडून आले त्यांना मतदान केलं होतं आणि त्याच विधानसभेमध्ये अधिवेशन चालू असताना तिथे आपले 3 आमदार होते, ते आपण निवडून दिलेले होते। म्हणजे असे आपण 4 लोकप्रतिनिधी निवडून दिले होते। ते 4 लोकप्रतिनिधींपैकी एकही लोकप्रतिनिधी त्या आझाद मैदानावर आलेला नाही आणि तिथे सहभागी झालेले नाही। ही आपली खरं तर वस्तुस्थिती आहे।
हे आपण खरं तर आता जागे झाले पाहिजे की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला काय केलं पाहिजे. माझी तर सर्व नागरिकांना विनंती आहे की माझे सहकारी मित्र किरण चन्ने यांनी जो 21 तारखेला मोर्चा केला, त्या मोर्चामध्ये हजारोच्या संख्येने लोक उपस्थित होते. मी सुद्धा त्यावेळी त्या स्टेजवरती भाषण केलं की अनेक मोर्चे आपण काढत राहू आणि अनेक मोर्चे करत असताना सुद्धा काही जर तोरण पाऊल जर इथून गेली नाही तर त्यावेळी आपण काही करायला बसणार आहोत. इन्होंने फाड़ किया है. अगर आप में हिम्मत है, अगर गवर्नमेंट में हिम्मत है तो एसआईटी स्थापन करे और उसकी तफ्तीश करे. मैं कहता हूं फाड़ हुआ है. 3 लाख मीटर जो कंज्यूमर के घर पे एमएससीबी के लगे थे, वो 3 लाख मीटर टोरेंट कंपनी लेके गई, किसी को पावती नहीं दी. वो 3 लाख मीटर टोरेंट ने बेचे, अपने पास रखे या उसका क्या किया, इसका हिसाब देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए. क्या बात. वो कह रहे हैं विजिलेंस के नाम पे 135 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो केसेस करते हैं उसमें ना तो पंचनामा होता है, ना तो विटनेस बुलाए जाते हैं. कोई अधिकारी आता है, एक फोटो लेता है और जाके विजिलेंस के केस करता है. और चल दलाल, राजनीतिक दलाल भिवंडी के अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हम तोरण के कार्यालय में चलेंगे और कुछ समझौता कर लेंगे. 1 लाख की जगह 50,000 लेते हैं. कोई भी कस्टमर है बताए कि उनको पावती दी जाती है क्या? तो हमारा फडणवीस जी से कहना है कि आप में बहुत हिम्मत है, बहुत सत्यता की बात करते हो तो एसआईटी बैठाओ, किसी जज, नियुक्त जज के तहत एसआईटी बैठाओ. करोड़ों रुपए वसूल करने का काम टोरेंटो ने किया है, उसकी तफ्तीश करो और इनका अंदर डालो. लेकिन इनमें हिम्मत नहीं. बड़े चोर चीटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, कुछ विधानसभा में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, बड़े चोर चीटर बैठे हैं भाई. तो ये जो चोर चीटर है ये हमको ज्ञान देने का काम कर रहा है, हमको धमकाते हैं. आपने सही कहा था ही, जिनमें दम नहीं होता वो घर में बैठ के खाली दम देने का काम करते हैं. तो तुम हमको धमकाओ मत, तुम हमको डराओ मत, क्योंकि आने वाले समय में जो भिवंडी से गद्दारी कर रहे हैं उन लोगों को ये जनता ऐसा शौक देगी, ये ऐसा शौक देगी कि टोरंटो ने कभी आपको शौक नहीं देगा, उसके 10 गुना बढ़ के शौक देगी. क्या बात. इसलिए सुधर जाओ. टोरेंट की दलाली और भड़वेगारी छोड़ दो, दलाली की तरफदारी छोड़ दो, टोरंटो की तरफदारी छोड़ दो और आंदोलन को फुसलाने का काम भी छोड़ दो. क्यों डरा रहे हो भाई? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है और हमने किसका दूध पिया? डराने का नहीं, डराने का बिल्कुल नहीं. और हम डरते भी नहीं. कुछ लोग बोलते किरण चन्ने बोलता नहीं. किरण चन्ने को इंग्लिश में एक मन मालूम है, इफ अ कॉल मेड अ डॉग, क्या? इफ अ कॉल मेड अ डॉग बिफोर यू किल. मैं पहले बदनाम करता हूं कुत्ता पागल हो गया है और फिर देख देख के मारता हूं. तो मैं पहले बता रहा हूं कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, उन कुत्तों को पागल घोषित करूंगा, फिर ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा
चन्ने कैसा मारता है। मैं डरता रहता नहीं भाई, और मरने से तो डरता नहीं है। बाबा साहब ने कहा था जो मरने से डरते हैं वो पहले ही मर चुके होते हैं। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लड़ने के लिए पैदा हुए। इसलिए धमकाओ मत, डराओ मत। इसलिए कल से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। कल से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सौर ऊर्जा मंत्री फडणवीस जी को, MSTCL वितरण कंपनी को एक लीगल नोटिस देंगे। हर कंज्यूमर अपनी खुद की लीगल नोटिस देगा, आपके पास कार्यकर्ता पहुंचेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, इसमें कंज्यूमर नंबर डालना है और नीचे साइन करनी है और 5-6 जगह अपने को एक फॉर्म भेजना है। इसके बाद कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, लॉन्ग मार्च भी निकाला जाएगा और जो तरफदारी कर रहे हैं उनका जनाजा भी उठाया जाएगा भाई, और भिवंडी की जनता ही करना देगी उनको। इसी मिट्टी में दफन करेंगे तुमको हम। तो आपसे विनती है, जरा आजान हो रही है, 1 मिनट रुकते हैं, 10 या 15 मिनट। आज जो हमने थोड़ा सा जो कुछ इस आंदोलन के बारे में समझा है, आने वाले समय में बस्तियों में फिर से जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और इस भिवंडी का चक्का जाम करेंगे। तो बोलो, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बहुत बड़े शायर हैं राहत इंदौरी साहब, उन्होंने कहा था अपना देश जो आजाद हुआ ब्रिटिशों से, ये सभी लोगों ने वो आजादी का नेतृत्व किया और ये लोगों ने ब्रिटिशों को इस देश से भगाया है। उसी तरह से हमको टोरेंट को यहाँ से भगाना पड़ेगा। सभी हिंदुओं को, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, सभी जात धर्म के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्यों? तो इस देश के मिट्टी में सभी का खून मिला है। इस देश की मिट्टी में सभी का खून मिला है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ टोरेंट के खिलाफ नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी है। जो लोगों ने इस भारत देश में नफरत का जहर फैलाया है, जिन्होंने मणिपुर को आग लगाई है, जिन्होंने हरियाणा को भी आग लगाई है, और वो लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम के ऊपर लोगों में आपस में दंगे फसाद हो, लोगों का बंटवारा हो। वो लोग धर्म के नाम से नफरत फैलाकर हम लोगों को गाफिल रखकर हमारे पूरे देश को बेच रहे हैं। जिन्होंने रेल बेची, जिन्होंने खदानें बेची, जिन्होंने नदियां बेची, बंदरगाह बेचे, सभी सर्विस से सभी सेवा उद्योगों को भेज दिया है। हमारे हमको देश को बचाना है। आजादी का झंडा सिर्फ फहराने का नहीं, तो ये जो आजादी का झंडा है उसको बचाने का है, तो हमको हमारा संविधान बचाना पड़ेगा। और ये हमारी लड़ाई जो है टोरेंट के खिलाफ है, सिर्फ हमारे फायदे की लड़ाई नहीं। हम किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। और इसी के लिए एडवोकेट किरण चंदे के नेतृत्व में, उनके साथ में फाजिल भाई हैं, चोरगे साहब हैं, बहुत सारे उनके साथी हैं। तो मैं वो सब लोगों को बधाई देता हूं और आप लोगों को फिर से आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि लड़ाई और मजबूती के साथ में अंतिमता विजय तक जारी रखो।
मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे पुलिस भाइयों को कहता हूँ कि ये सरकार पुलिस डिपार्टमेंट की भी निजीकरण करने वाली है, उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने वाली है। अगर पुलिस में अगर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गई तो इस देश का बहुत जल्दी सत्यानाश हो जाएगा। कल पुलिसों के ऊपर कोई आपत्ति आती है तभी हम सब लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो या सभी किसी भी कौम का हो, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप लोग डंडे लेकर हमारे साथ में खड़े रहो। आखिर में आपको जिंदाबाद कहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे मालूम है कि आम मेहनत का जनता जब रास्ते पे उतरती है तभी जीतती है। ये इतिहास है और ये इतिहास भिवंडी में दोहरा जाएगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। टोरंटो अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति के द्वारा आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन भिवंडी और ग्रामीण जनता के एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस सम्मेलन में सभी जाति धर्म भाषा के लोग शामिल हुए थे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से टोरेंट कंपनी ग्राहकों पर, भिवंडी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर एक जुल्म ढा रही है, अत्याचार कर रही है, तो उस अत्याचार के खिलाफ में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन भिवंडी की जनता आज भी टोरंटो कंपनी की वजह से आज़ादी महसूस कर नहीं रही है। तो हम ये शासन से आज आज़ादी के दिन मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन से, कि टोरंटो नाम की जो फ्रेंचाइजी है वो हमको नहीं चाहिए। आप फिर से MACB की पुनर्स्थापना करें, जो ग्राहकों को सेवाभावी दृष्टि से, एक सम्मान की दृष्टि से और कम दामों में बिजली दे। इस तरह की MACB की पुनर्स्थापना यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि बिजली, पानी, घर, ये जो अत्यावश्यक सेवा है देने का काम भी सरकार का है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आज भिवंडी में टोरेंट कंपनी अगर दे रही है, तो उसके खिलाफ में भिवंडी महानगर पालिका और ग्रामीण की सभी जनता है। इसलिए आज हमने एक नोटिस का भी यहाँ उद्घाटन किया, जो लीगल नोटिस माननीय मुख्यमंत्री, सौर ऊर्जा मंत्री और जो महाराष्ट्र की बीज वितरण कंपनी है उसको भी दिया जाएगा, नोडल ऑफिसर को दिया जाएगा। अगर ये नोटिस से भी नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा दावा है कि टोरेंट कंपनी ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यहाँ किया है, क्योंकि MACB के टाइम 3 लाख कस्टमरों के घर पे जो मीटर लगे हुए थे वो बिना पूछे वो उखाड़ के लेके गए। वो 3 लाख मीटर का उन्होंने क्या किया उसका ना आता है ना पता है, तो उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। वो SIT के थ्रू होनी चाहिए। विजिलेंस के नाम पे जिस तरह का कानून है, वो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केवल फोटो के तहत विजिलेंस के केस दाखिल किए जा रहे हैं, और उसके भी सेटलमेंट के नाम पे लाखों रुपया वसूला जा रहा है, करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। तो ये सारी मामला जो है वो बहुत ही भ्रष्टाचारी मामलात है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनकी तरफदारी कर रही है, तो उसका हम निषेध भी करते हैं। और हम ये गवर्नमेंट से मांग करती है कि इसमें किसी भी हाई कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से SIT की स्थापना करे, और हम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी वो तफ्तीश करे, और भिवंडी की जनता को तत्काल न्याय दे और टोरेंट से मुक्त करे। आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि टोरेंट को यहाँ से हटाया जाए, क्या आप किसी दूसरे कंपनी को यहाँ पर लाने की रिक्वेस्ट? हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाजगीकरण के विरोध में हैं। हमें लगता है कि MACB जो थी वो MACB अच्छा काम कर रही थी। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ही बिजली की सर्विस अच्छा दे पाएगी। इसलिए हमारी ये मांग है पहले से और आखिरी में भी रहेगी कि MACB की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी 1 महीना हम इलीगल नोटिस सारे कस्टमर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा गवर्नमेंट को देंगे, और उसके बाद आगे का क्या आंदोलन रहेगा वो सब कमेटी तय करेगी, फिर उसकी घोषणा की जाएगी और लोगों को भी अवगत किया जाएगा। जनता से अपील करूंगा कि टोरेंट के खिलाफ में ये जो आंदोलन चल रहा है इसके अंदर बड़े जोर से हमने सामने सारे जनता ने उतरना चाहिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको खाने के वांदे हो जाएंगे, खाना खाए कि टोरेंट के बिल भरे, ये अवस्था हमारे अंदर आने वाली है। ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिवसाच्या दिवशी आज या टोरेंट संदर्भात कार्यक्रम जे नियोजन केलं त्याला चन्ने साहेबांना मी धन्यवाद देते। आमचे कांबळे साहेब आहेत, विजय कांबळे, आणि या धरण्या मोर्चामध्ये मी पहिल्यापासून आहे, आणि आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊन सतत आम्ही त्यांच्या बरोबर राहणार आहे। आणि टोरेंट पॉवरची जी दादागिरी आहे
ती घालवल्याशिवाय राहणार नाही. आम्हाला किती धरणे आंदोलन करायला लागले, आमच्या महिलांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आज अरेस्ट करण्यात आलं, तरी ते आमच्या महिलांनी आम्हाला दिले. जयमाला ताई तुम्ही आमच्या बरोबर आहे, आम्ही आतमध्ये जाऊन आलो तरी आम्ही घाबरणार नाही. आम्हाला कुठल्या प्रकारची जर शिक्षा आली तरी आम्ही सुनायला तयार आहे. पण हे टोरेंटवाल्यांना इथं हक्काला शिवाय राहणार नाही. ही आझादी 15 ऑगस्टच्या दिवशी आझादी आम्हाला मिळाली पाहिजे टोरेंटवाल्यापासून. आज आमच्या एवढं अन्याय होतं, महिलांवर अन्याय होतं, गळ्यात मंगळसूत्र मोडून आमच्या महिला बी बिले भरलेले आहेत. एवढे अन्याय सहन करत असताना हे टोरेंटवाल्यांची जी मनमानी चालली ही कायम स्वरूपात गेली पाहिजे. याच्यासाठी तुम्ही जे आता प्रश्न विचारला का वेगवेगळ्या प्रकारे येतात, देवाकडे प्रार्थना करता येतो, शंकर असो, भगवान असो, अल्लाह असो, जे पण माध्यम आहे सगळ्या पद्धतीने जे मोर्चाच्याच संदर्भात करतात, जे पण येणार आहे ते टोरेंटच्याच बद्दल येणार आहे. म्हणून कुठल्याही प्रकारे याच्यामध्ये गैरसमज नका करू. काही अलग अलग कुठल्या पण माध्यमातून आलं ते टोरेंटचाच विषय येणार आहे. आणि टोरेंटला एकच उद्दिष्ट आहे, टोरेंट हटवायचं आहे. टोरेंट हटवण्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. महिलांच्या तरफ से मी गावी देतो का महिलांच्या तरफ से आमच्यावर जर महिलांनी आमच्या आझाद मैदानावर पण आम्ही सांगितलं, आमदार, खासदार, मंत्री, संत्री सगळं गेले, आम्हीच आमच्या जीवाचे मंत्री आहे, संत्री आपण स्वतःनी. सगळ्यांना एकच माझी विनंती असेल का प्रत्येकाने याच्यामध्ये सहभाग घेऊन टोरेंटचे धरणे मोर्चे बंद होणार नाही, कायम स्वरूपात राहतील जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही.